हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए आरोह कक्षा 12वीं की हिंदी की किताब से गद्य खंड के मोस्ट प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो भक्तिन पाठ से पहला प्रश्न आपका मोस्ट बनता है परीक्षा की दृष्टि से। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? दूसरा प्रश्न, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा से अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तीसरा प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? और चौथा, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गईं? तो ये चारों प्रश्न इस पाठ से महत्वपूर्ण बनते हैं। अगला पाठ है प्यारे बच्चों, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन से जो मोस्ट प्रश्न बनने वाले हैं वो पहला प्रश्न ये है आपका, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? दूसरा प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? काले मेघा पानी दे। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो 4-5 प्रश्न हैं। लोगों के लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? दूसरा, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही उठा ठहराया? तीसरा, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? चौथा, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? पहलवान की ढोलक पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे पाठों से प्यारे बच्चों मैंने वैकल्पिक प्रश्न छांटकर वीडियो डाल दिया है, आप लोग जरूर वाच कर लें। पहलवान की ढोलक पाठ से कुश्ती के समय ढोलक की आवाज़ और लुट्टन के दांवपेच में क्या तालमेल था? दूसरा, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तीसरा, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? और चौथा, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? इसके बाद अगला पाठ है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों कहा है? और हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी बड़ा जरूरी हो जाती है। और तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में ये भी। अगला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पहला है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे। दूसरा, जाति प्रथा। और तीसरा है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापकता परिभाषा क्या है? चौथा, शारीरिक वश परंपरा। तो प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें। और आरोह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताने थे बता दिए हैं। अब वितान से मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।